कराची में जो 6 जनवरी से लापता मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल केस चल रहा है, उसके कत्ल की तस्दीक हो गई है और मुस्तफ़ा आमिर के मुल्जिम अरमगान के बंगले में कत्ल और लाश को बलूचिस्तान के ज़िला हब में जलाने और दफनाने तक की दिल दहला देने वाली तफसीलात अब सामने आ रही हैं। और नौजवान जो मुस्तफ़ा आमिर है, उसके अगवा और कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम ने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया है। अदालत ने मुल्जिम शराज को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले भी कर दिया और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस ने मुल्जिम शराज बुखारी के 1 महीने के रिमांड की इस्तदा की थी। जज के रूबरू मुल्जिम ने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद और कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है। मुल्जिम ने कहा कि तशद्दुद के बाद मुस्तफ़ा को मारा और उसकी गाड़ी में ही उसे हब बलूचिस्तान ले गए। उधर जेल में कैद अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पहुंचे। दबाव डालकर जज के चैम्बर में जाने की उन्होंने कोशिश की और पुलिस एहलकार से फिर वो उलझ गए। मकतूल की वालदा की जानिब से अब कब्र कुशाई की इजाज़त के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से दरख्वास्त की गई है। ताहम अदालत ने कहा कि आप मुतालिका जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू कर लें। और दूसरी तरफ पुलिस ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के जरिए जेल में मौजूद अहम मुल्जिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से अब दरख्वास्त भी कर दी, जिस पर समाअत आज होगी, जिस पर तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ से, उनसे भी तफसीलात जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप बताते चले, दूसरी जानिब कराची में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मकतूल की वालिदा ने एक लड़की के भी मुलव्विस होने का इंकशाफ किया है। और 6 जनवरी को डिफेंस से लापता मुस्तफ़ा की वालिदा ने गैर रस्मी ऑडियो गुफ्तगू में कहा है कि मुबैना तौर पर लड़की माशा बेटे के कत्ल में मुलव्विस है और पुलिस को बताया था, मगर वो अमरीका चली गई है। उधर तहकीकात के लिए अरमगान के घर में कालीन से मिलने वाले खून के नमूने लिए गए थे, जो वालिदा के DNA टेस्ट में मुस्तफ़ा आमिर से मैच कर गए हैं। और तफ्तीशी हुक्काम का ये कहना है कि मुस्तफ़ा को पहले लोहे की रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर गोलियां मारी गईं। इसी पर बात करने के लिए साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। क्या था आपके पास इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल मुस्तफ़ा कत्ल केस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब तक जो है मुस्तफ़ा से जो है पुलिस बाज़ाब्ता तौर पर तफ्तीश नहीं कर सकी है। इसी वजह से पुलिस की जानिब से जो है वो अदालत से इस्तदा की जाएगी ताकि मुस्तफ़ा का रिमांड हो सके। पुलिस ने मकतूल मुस्तफ़ा की लाश तो बरामद कर ली है, लेकिन जो मुल्जिम है अरमगान, उसका रिमांड अब तक पुलिस को नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से केस की अभी पुलिस को जो है बुनियादी कड़ियां मिलाने में अभी दुश्वारी का सामना है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस बात की तो तस्दीक हो चुकी है कि जो मकतूल जो मुस्तफ़ा था उसको कराची से हब ले जाया गया और वहां पर जो है इसको मारने के बाद जो है उसकी गाड़ी समेत जो है वो मुस्तफ़ा को जला दिया गया था। लेकिन इस बात की अब तक तस्दीक नहीं हो सकी है कि पहले ये बात सामने आई थी कि मुस्तफ़ा को जो है पहले अरमगान ने अपने बंगले पे ही एक आहनी रॉड मार के इसको जख्मी किया था और उसके बाद इसको जख्मी हालत में ही जो है अपनी गाड़ी की डिग्गी में, जो मुस्तफ़ा की गाड़ी थी उसी की गाड़ी में डिग्गी में डालकर जो है हब बलूचिस्तान लेके गए। वहां पर एक नदी थी, उसके किनारे पे जो है इन्होंने इस गाड़ी को आग लगाया और फिर तकरीबन 3 घंटे का पैदल सफर करने के बाद ये दो जो मरकजी मुल्जिमान है, जिसमें अरमगान और उसका दोस्त शराज, ये कराची के लिफ्ट लेकर जो है 4K चौरंगी पहुंचे और वहां से रक्षा करके इन्होंने अपने घर तक पहुंचे। ये सारी पहले इब्तिदाई तौर पर बताई दी था। हम अब पुलिस इस बात पे ये कह रही है कि अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि जो मुस्तफ़ा था उसको कत्ल या कराची में ही किया गया या हब ले जाकर कत्ल किया गया। इस हवाले से जो मरकजी मुल्जिम है अरमगान, जब तक उसका जो है उससे तफ्तीश नहीं हो जाती, उसका रिमांड नहीं मिल जाता, उस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। तब पुलिस ने अब ये किया कि जो बॉडी वहां से मिली थी हब चौकी से, उसका DNA कराने का फैसला किया गया। साथ साथ जो उसका जो पोस्टमार्टम है उसका भी कराने का फैसला किया ताकि इस बात की तस्दीक 100% तस्दीक हो सके कि जो बॉडी थी वो मुस्तफ़ा की ही थी और उसका जो वजह कत्ल क्या है, इस हतमी वजह मौत इसकी क्या बनी, तशद्दुद है, गन शॉट है या कोई और वजह बनी है, इस हवाले से तफ्तीश जारी है। जी। और साजिद साहब, जिस तरह से जो मरकजी मुल्जिम है उसके वालिद ने अदालत में घुसने की कोशिश की ज़बरदस्ती, वो वाला मामला क्या है, उस पर ज़रा रोशनी डालें। देखिए, बिल्कुल माजी में हमने ये बात हम ये देख सके थे कि जब पहले भी मुस्तफ़ा की जो वालदा थी उन्होंने ये बताया कि जब पुलिस उनके बेटे को लेकर रिमांड के लिए अदालत पहुंची थी, उस वक्त भी जो मुल्जिम है अरमगान के वालिद जो है वो जज के कमरे में जो चैम्बर था उसमें मौजूद थे। उस वक्त भी ये बताया गया था। अब ये दोबारा रिपोर्ट हुआ, जब दोबारा पुलिस मुल्जिम को लेकर पहुंची तो उसके वालिद जो है वो जज के चैम्बर में जो है घुसने की कोशिश
कोशिश कर रहे थे, मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी अमला मौजूद था, पुलिस एहलकार मौजूद थे, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान जो गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के जो वालिद हैं, उन्होंने ये भी बताया कि वो एक गैर मुल्की शहरी है, उनको जज से मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। हम वहाँ पे जो सिक्योरिटी अमला था उनको जो है वो उसने जब मिलने से नहीं दिया, रोक दिया। उन्होंने बोला जो तरीका है आप उसी तरीके से जब इस केस की समाअत होगी आप उसी के अपने वकील के साथ जो है वो तशरीफ लेकर आए। जी राइट, तो साजिद ये बताइएगा कि डीएनए के हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके हवाले से बताइएगा कि मुस्तफ़ा की वालिदा मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से रुजू करेंगी? देखिए बिल्कुल, देखिए पहले तो सबसे पहले जब जो खून के नमूने जो पुलिस ने अरमगान के घर से मुस्तफ़ा के खून के नमूने उठाए थे वो जामिया कराची की लेबॉर्ट्री भिजवाए और उनकी वालदा का जो है वो डीएनए लिया गया। वो डीएनए जो है वो मुस्तफ़ा के खून से जो है वो मैच कर गया है। अब पुलिस ये कह रही है कि जो बॉडी मिली है उसका डीएनए होना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए कब्र-कुशाई के लिए पहले इजाजत ली जाएगी और फिर करवाया जाएगा ये मामला? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इसकी इजाजत ली जाएगी। इसका पूरा एक मेडिकल बोर्ड बनेगा जिसके अंदर पुलिस सर्जन और महकमा पुलिस और जो सिंध गवर्नमेंट का जो स्टाफ होता है, अमला होता है, वो इसके अंदर शामिल होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इजाजत के बाद जो है ये मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की जाएगी, जो कि ईदी फाउंडेशन के अमानतन जो कब्रिस्तान है वहाँ पर इसकी तदफीन की गई थी। अब उसकी कब्र कुशाई के बाद फिर नमूने लिए जाएंगे, एक पूरा मेडिकल बोर्ड बैठेगा और मेडिकल बोर्ड बैठने के बाद जो ये कब्र कुशाई होगी और ये डीएनए के सैंपल लिए बिल्कुल जाएंगे। ठीक है। और जो मकतूल की वालदा है वो एक लड़की का जिसका जिक्र कर रही है, मार्शा नामी लड़की के इन्वॉल्व होने का कह रही हैं इस सारे मर्डर केस के अंदर, तो उसके लिए वो बता रही हैं कि वो पुलिस को बारहा कहती भी रही हैं लेकिन पुलिस ने नोटिस नहीं लिया और वो लड़की जो है वो बैरून मुल्क चली गई है। तो अब उससे क्या पकड़ने के लिए या उसका बयान लेने के लिए इंटरपोल वगैरह से रब्ता कर रही है पुलिस? देखिए बिल्कुल, जो मुस्तफ़ा की वालदा है उन्होंने दो चीज़ों पर ऑब्जेक्शन किया है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन साउथ पुलिस और दूसरा एवीसीसी पुलिस के ऊपर जो उन्होंने क्वेश्चन किया है, उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। बल्कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ जो है उनके खिलाफ तो उन्होंने पर्चा कटवाने का भी कहा है। उन्होंने बताया कि साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस गुज़िश्ता 20 रोज तक उनके बेटे को तलाश करने में नाकाम रही। ना सिर्फ नाकाम रही बल्कि उनके बेटे की जो है वो किरदार कुशी भी करती रही। उन्होंने गुस्से रोज अपना एक वीडियो बयान भी जारी किया था और उन्होंने बताया था कि वो अपने बेटे की जो कत्ल का एफआईआर है वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ अली हसन है उनके खिलाफ वो दर्ज कराएंगे। अली हसन किसके पैरोल पे काम कर रहा था, वो क्यों जो है मुस्तफ़ा को तलाश करने में सीरियस नहीं था, क्या वजह थी कि उन्होंने ये सारे क्वेश्चन जो है वो कल उठाए हैं। दूसरी जानब उन्होंने एक लड़की का नाम मार्शा बताया गया, उसको भी जो है वो मुस्तफ़ा के कत्ल में मुलविस करार दिया है। जब हमारी इस हवाले से पुलिस हुकाम से बातचीत हुई थी, पुलिस हुकाम से हमने कहा कि जो एक लड़की का जिक्र बार बार इस केस के अंदर बीच में आ रहा है, पुलिस हुकाम ने इस बात की तस्दीक की कि इस केस के अंदर उस लड़की का बयान इंतहाई जरूरी है। तहम पुलिस को यह मालूम हुआ है कि वो लड़की अब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो बैरून मुल्क चली गई है। पुलिस हुकाम का कहना था कि पहले अरमगान की तफ्तीश का मामला हल कर लिया जाए, उसके बाद इस बात की कोशिश की जाएगी कि लड़की को जो है वो इंटरपोल से जो है उसका राब्ता किया जाए, उसका बयान कलम भी बंद किया जाए ताकि मालूम सके कि इस केस में उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है। इस हवाले से तफ्तीश अभी जारी है। जी इस हवाले से तफ्तीश अभी जारी है, समाअत भी आज होगी। साजिद बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया।